सभी बहनों को जय मसीह की। आज आप सभी को मध्य प्रदेश की बहनों की सभा में स्वागत है। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज की सभा है। हमारी सभा सिस्टर बहनों की जो सभा है वो उसके 3 साल पूरे हो गए हैं। और ये सभा हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, उसकी विश्वास योग्यता के लिए उसकी महिमा करते हुए आज की सभा को हम शुरुआत करेंगे। जैसा भजन संहिता 86 के 12 में लिखा है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम की महिमा सदा करता रहूंगा। हम जब इस सभा के पीछे मुड़कर 3 साल देखते हैं तो हम सब यही कह सकते हैं कि वो आपका धन्यवाद हो कि आपने इस सभाओं को इतने अच्छे रूप से 3 साल चलाया है। और जैसे कि हम जानते हैं, सिस्टर मर्सी बनने जो सीहोर से प्रभु की सेवा करती हैं, उनको भी प्रभु ने जो सामर्थ्य दी कि ये सभाओं को अच्छे से संचालन कर सके, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आज एक सूचना भी है कि आज की जो सभा है जो है 10 से 11:30 बजे तक होंगी। और हम सब धीरज पूर्वक बैठे ताकि अंत तक बैठे और इस मीटिंग के द्वारा हम परमेश्वर की नाम की महिमा कर सके। आज के जो कार्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार होंगे। सबसे पहले सिस्टर सरोज प्रसाद जो भोपाल से प्रार्थना करेंगी, समर्पण गीत के द्वारा आज की सभा की शुरुआत करेंगी। उसके बाद सिस्टर असनत कन्नन जो दुबई से गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगी। और आज के वचन की सेवा के लिए सिस्टर एलसी रिपन जो भिवाड़ी में प्रभु की सेवा करती हैं, प्रार्थना करेंगी। आज की जो हमारी वचन की सेवकाई है, सिस्टर मर्सी बन्नी जो सीहोर में प्रभु की सेवकाई करेंगी। और सुने हुए वचन की आशीष के लिए सिस्टर रेचल बोआज जो बीकानेर से हैं, प्रार्थना करेंगे। आज जो विशेष सभा है और इसमें 3 बहनों को अपनी धर्म के अनुसार इस प्रकार है। सिस्टर सुनील शाहजी दमन से, सिस्टर भाग्यवती सुनील सिंह, और इन गवाही के बाद हम सिस्टर असनत कनन से एक और गीत सुनेंगे। और उसके बाद जो गवाही दिया गया उसके लिए सिस्टर लिजी तोपिल जो कटनी में सेवा करती हैं, प्रार्थना करेंगी। और आज हमारी जो क्विज का संचालन है सिस्टर बेन मुंबई में है, करेंगी। और आखिरी जो प्रार्थना है सिस्टर रबेका बाबू जो दिल्ली में प्रभु की सेवा करती हैं, वो कार्यक्रम के अंत में प्रार्थना करेंगी। और आज की जो सेवकाई है हम प्रार्थना पूर्वक शुरू करेंगे। मैं आग्रह करूंगी सिस्टर सरोज प्रसाद जो भोपाल से हैं, प्रार्थना करें और समर्पण गीत के द्वारा प्रभु की महिमा। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। जैसे कि बताया गया है कि आज विशेष दिन है। आज हमारी मीटिंग को 3 हो गए हैं, इसके लिए मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और हम एमपी सिस्टर मीटिंग की जो बहनें हैं, हम एक परिवार के रूप में हैं, घराने के रूप में हैं। उसके लिए मैं एक गाना को हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा चरण स्थान और मेरा बल है। क्या ही ये सौभाग्य है। हम तो तेरे हैं प्रभु, हम तो तेरे हैं प्रभु, तू हमारा खुदा शरण स्थान और मेरा बल है। क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। ऊँगता नहीं वो, सोता नहीं, दृढ़ हमारा वो है। उसका दाहिना हाथ जो मेरे ऊपर है,
क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। मेरा पिता और हम उसके संतान होंगे कभी न जुदा। मेरे परिवार का शिरोमणि है, क्या ही ये सौभाग्य है। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं और मेरा घराना सदा प्रभु तेरी ही सेवा करें। प्रभु के नाम की महिमा स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और सुंदर समय के लिए आप और विशेष दिन के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आपने 3 साल तक आज दिन तक हमारी मीटिंग को चलाया बढ़ाया प्रभु जी, हमारे लिए आशीष का कारण हुआ, उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आप हमारे महान सामर्थी सच्चे प्रभु जी हैं, आप हमारे सच्चे जीवते परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आप हाँ धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके उस महान बलिदान के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं सिस्टर बेन्नी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु जी, जो हम बहनों को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया प्रभु जी, ताकि हम सब बहनें एकत्रित होकर आपके सन्मुख बैठकर प्रभु जी आपके नाम की महिमा स्तुति कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हमारी सभी बहनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। सभी बहनें एकत्रित होकर सहभागी होकर आगे बढ़कर प्रभु जी भाग लेती हैं, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। अभी हमारी मीटिंग के संचालन के लिए भी प्रभु जी हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। जो बहन संचालन करती है प्रभु जी, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। जो बहन भजन गाएंगी प्रभु जी आपकी महिमा स्तुति के लिए, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। जो बहन प्रभु जी सिस्टर हमको वचन सुनाएंगी प्रभु जी, पवित्र आत्मा आगे। और प्रभु जी जो बहनें प्रार्थना करती हैं उनको भी आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। और जो बहनें गवाही देती हैं प्रभु जी, और जो बहन क्यूज लेती है प्रभु जी, उनको सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता आप दया करना प्रभु जी। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। सबको प्रभु जी तू आशीषित करना प्रभु जी। हर एक बातों को तेरे चरणों में रख देते हैं प्रभु जी। हमारी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम हमारे बीच में सिस्टर असनत कन्नन है, जो दुबई में रहती हैं और परिवार के साथ रहती हैं। वो प्रभु की महिमा के लिए आज का गीत प्रस्तुत करें। सिस्टर असनत कन्नन। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज आपके सन्मुख आने के लिए प्रभु ने ऐसा एक मौका दिया, इसके लिए भी मैं प्रभु को स्तुति करता हूँ। धन्यवाद के साथ
कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। तू है सच्चा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो बंदा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो बंदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद सिस्टर इस मधुर गीत के लिए। जिस प्रकार गीतकार ने कहा है कि ये बेशुमार उपकारों के लिए सिर्फ कोटि कोटि धन्यवाद, वैसे ही हम भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं उसके सारे उपकार के लिए, उसके महान उद्धार के लिए, इस मधुर गीत के लिए फिर एक और बार आपको धन्यवाद देते हूँ। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सिस्टर एलसी कौन जो भिवाड़ी में प्रभु की सेवा करती हैं, आज के वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, उसके किसी उपकार को न भूल। आइए हम प्रार्थना। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर के लिए। प्रभु जी, पिछले सालों से तू हमारे साथ, प्रभु जी तेरे वचन से मनन करने के लिए, अनेक तेरे वचन द्वारा अनेक बातों को सीखने पिछले दिनों में तूने हमें कैसे धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु जी वचन से सुना रही बहन बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी।
वो हमसे काफी दूर बैठे हैं प्रभु जी, उनके स्तर और प्रभु जी नेट का किसी प्रकार की समस्या ना होने के लिए और तेरे वचन को प्रभु जी हम तक पहुंचाने के लिए प्रभु जी तू सहायता और मदद कर और उस वचन के द्वारा हम सब आशीषित होने के लिए और अपने जीवन में उसे लागू करने के लिए और तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु जी तो हमें सहायता और मदद कर। और प्रभु जी तेरी अगुवाई शुरू से लेकर प्रभु सहायता और मदद कर। तू हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है, तो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। अब तक तूने हमें संभाला, आने वाले दिनों में भी प्रभु जी तेरी संगति में आगे बढ़ते हुए इन बहनों का ग्रुप को प्रभु जी अच्छी तरह चलाने के लिए तू सहायता और मदद कर। सारी आवश्यकताओं को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। अब मैं सिस्टर मर्सी बन्नी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के वचन हमारे साथ बांटे। सबको जय मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं बहुत आनंद और धन्यवाद के साथ प्रभु की उपस्थिति में हूँ। एक और साल प्रभु ने हमारी इस मीटिंग को चलाया। परमेश्वर के अनुग्रह से पिछले 3 सालों से हमारी इस मीटिंग रही है। इसके पीछे आप लोगों की प्रार्थना और सहयोग है। हर हफ्ते परमेश्वर का वचन सुनने के लिए प्रभु ने हमें अवसर दिया। इसके लिए कई बहनों को प्रभु ने तैयार किया। इनमें से कई बहनें आज हमारी इस मीटिंग में उपस्थित है। इस विशेष अवसर पर मैं आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए चाहती हूँ। आप लोगों ने ये सेवा को, परमेश्वर की सेवा, ये समझकर सेवा किया है। इस कारण हम सुनने वाले हर एक बहन को आशीष का कारण बन गया है। इसके अलावा हमें कई बहनों से गवाही सुनने के लिए भी प्रभु ने अवसर दिया। ये सब बातें हमारे आत्मिक उन्नति के लिए, प्रोत्साहन के लिए कारण बन गया है। मुझे भी इस मीटिंग के कारण कई बहनों से संपर्क करने के लिए और संगति रखने के लिए, उनके साथ प्रार्थना करने के लिए सब प्रभु ने अवसर दिया। इस सब बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। महामारी के समय इस प्रकार का दरवाजा प्रभु ने खोल कर दिया है। अभी भी ये दरवाजा खुला है। हमें अपने अपने घर में बैठकर वचन सुनने के लिए, संगति रखने के लिए एक अवसर प्रभु ने दिया है। शुरुआत में यह मीटिंग केवल मध्य प्रदेश के बहन लोग जुड़ जाती थी। अब इस मीटिंग में हमारे देश के विभिन्न जगहों से हिंदी समझने वाले कई बहनें जुड़ जाती है। ये सबके लिए आशीष का कारण बन गई है। आगे भी आप लोगों की सहयोग और प्रार्थना की जरूरत है। हम सभी लोग निर्बल पात्र है। परमेश्वर का वचन कहता है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। एक साधारण स्त्री शारीरिक रूप से पुरुष से निर्बल है। वजनगार एक भक्त की पत्नी को दाखलता से तुलना करके बताया है। हम सबको मालूम है, एक दाखलता स्वयं की शक्ति से खड़े हो नहीं सकती है, वो दूसरे पौधों पर आश्रित रहती है। हमें भी अपनी स्वयं की शक्ति से कुछ भी कर नहीं सकती है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परमेश्वर के अनुग्रह से हमें उद्धार मिला है और परमेश्वर के अनुग्रह से हम हर एक दिन जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और हम कभी कभी हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं को सामना करना पड़ती है। सबके जीवन में समस्या है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में एक भी समस्या ना हो। विश्वासी के जीवन में भी समस्या है, अविश्वासी के जीवन में भी समस्या है, लेकिन विश्वासी के जीवन में एक आशा है। उसके सारे समस्याओं का समाधान करने वाला एक जीवित परमेश्वर है। वचनकार कहते हैं, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है,
परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। एक धर्मी परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है, फिर उसके जीवन में क्यों विपत्तियां आती है? क्योंकि वो परमेश्वर के संगति में रहकर दोहाई दे और सारे विपत्तियों से छुड़ाने वाला प्रभु की महिमा दे के और अपने विश्वास में मजबूत रहे। जब हमारे जीवन में समस्या आती है तब परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हमें अवसर मिलते हैं। आज हम एक बहन के बारे में विचार करेंगे। वो प्रतिकूल परिस्थिति में अपने विश्वास में मजबूत रही। उस महिला को हम सभी लोग जानते हैं, कई बार उसके बारे में सुन चुकी है, पढ़ चुकी है। परिस्थिति के अनुसार उस महिला के बारे में विचार करने के लिए मुझे प्रेरणा मिली है, इसलिए हम एक भाग निकाल कर पढ़ेंगे। एस्तर की पुस्तक अध्याय 4 पद 14। एस्तर चैप्टर 4 वर्स 14। कोई भी बहन पढ़िए। क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार एस्तर से कहा है। मोर्देकाई एस्तर के पालक पिता था। वो बचपन से ही मोर्देकाई के सभी बातों को मानती थी और आदर करती थी। यहाँ पर मोर्देकाई ने उससे क्या कहा? क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। यहाँ का पृष्ठभूमि हम सब लोग जानते हैं। थोड़ा मैं एक इसके बारे में बताने के लिए चाहती हूँ। हामान नामक एक व्यक्ति को उस समय के राजा ने उच्च पद दिया था। राजा के सब कर्मचारियों जो राजभवन में के फाटक में रहा करते थे, हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे। इस प्रकार की आज्ञा राजा ने दिया था। लेकिन मोर्देकाई एक यहूदी होने के कारण हामान के सामने झुककर दंडवत नहीं किया। इस कारण हामान मोर्देकाई से क्रोधित हुआ और सारे यहूदियों को विनाश करने के लिए उसने षड्यंत्र रचा और राजा से अनुमति भी ली। और जब मोर्देकाई ने जान लिया कि हामान ने क्या किया, तब वो बहुत दुखित हो गया, अपना वस्त्र फाड़ दिया और रेड टाट पहन लिया और राख डालकर वो नगर के मध्यम जाकर दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगे। ये बात एस्तेर की सहेलिया ने एस्तेर को बता दिया। ये सुनकर एस्तेर भी बहुत शोकित हुई थी और एस्तेर ने मोर्देकाई के टाट उतार कर पहनने के लिए वस्त्र भिजवाया, लेकिन मोर्देकाई वो स्वीकार नहीं किया और उसका दुख का कारण भी बताया और ये भी कहला भेजा कि तू जाकर भीतर राजा के पास जाकर गिड़गिड़ाकर विनती करे। लेकिन राजा के अनुमति के बिना कोई भी राजा के पास जा नहीं सकता था। उस पर का आज्ञा राजा ने पहले ही दिया था।
वो यदि कोई राजा के अनुमति के बिना जाए तो उनका जान खतरे में है। इस बात को एस्तेर ने मोर्देकाई को समझा दिया। लेकिन मोर्देकाई ने एस्तेर से क्या कहा, इसका 13वां पद भी हम पढ़ेंगे। ये पद पढ़ने के बाद एस्तेर के जीवन से 4 अच्छे गुणों के बारे में हम विचार करेंगे। पढ़िए 13 पद भी। तब मोर्दकै ने एस्तेर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों से बची रहूंगी। हाँ, यहाँ पर मोर्देकाई ने किस प्रकार के बात किया। एस्तेर की परिस्थिति को बिना समझकर मोर्देकाई ने बात किया। हम एस्तेर के जीवन से कुछ गुणों को विचार करेंगे। एस्तेर मोर्देकाई के कहने के अनुसार कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसका पहला गुण है वो मन की शुद्धता से प्रीति रखने वाली थी। एस्तेर मन की शुद्धता से प्रीति रखने वाली थी। हम एक पद पढ़ेंगे, नीति वचन 22 का 11। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। हाँ, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है। एस्तेर मन की शुद्धता से प्रीति रखने वाली थी, इसलिए मोर्देकाई के कहने के अनुसार उसने जवाब नहीं दिया। प्रिय बहनों, हम भी दूसरों के परिस्थिति क्या है ये बिना समझकर बातें करते हैं, तब क्या होती है, दूसरों का मन खेदित हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, निराशित हो जाते हैं। लेकिन एस्तेर के मन दुखित नहीं हुई। उसको मालूम था मोर्देकाई के दुख भरे दिल से ये बातें निकला है, इसलिए उसका मन खेदित नहीं हुई। ये जो उस मन की शुद्धता से प्रीति रखने वाली थी। और मन की शुद्धता से प्रीति रखने वाले का वचन किस प्रकार है, मनोहर होते हैं। किस प्रकार वो उसका जवाब दिया, ये हम कितनी मनोहरता से जवाब दिया, ये बात हम इस अध्याय के 16वां पद से हम पढ़ते हैं। और किसी का मन दुखित हो तो हमें सांत्वना के वचन बोलना है। यशायाह के पुस्तक 50वें अध्याय के 4th वर्ष में हम पढ़ते, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। थके हुओं को सांत्वना के वचन के द्वारा संभालना है। थके हुओं को कभी भी दुखी वचन देकर हमें दुखित नहीं करना है। थके हुओं को सांत्वना के वचन से हमें संभालना है। नीति वचन 12 के 25 में भी हम पढ़ते हैं, उदास मन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होते हैं। उदास मन निराशित होते जाते हैं। उदास मन को तो कभी हम दुख का वचन देते तो क्या है, वो निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन हम सांत्वना का वचन देते तो वो आनंदित होते हैं। कभी कभी हमारे प्रिय लोग दुखित हो जाते हैं, तब हमें सांत्वना का वचन देना है। तो एस्तेर रानी मन की शुद्धता से प्रीति रखने वाली थी, इसलिए जो मोर्देकाई के कहने के अनुसार उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, एस्तेर एक बुद्धिमान स्त्री थी। यह बात एस्तेर की व्यवहार से हमें समझ में आता है। एस्तेर एक बुद्धिमान स्त्री थी। हम एक और पद पढ़ेंगे, नीति वचन 17वें अध्याय का 27 और 28।
जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है। संभल कर बोलने वाली एक स्त्री ज्ञानी है। यह गुण हमारे जीवन में भी प्रकट होना है। हमारे पारिवारिक जीवन में संभल कर नहीं बोलने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। हमारे पारिवारिक जीवन में हमें संभल कर बोलने की जरूरत है। हमारे पारिवारिक जीवन के संबंधों को बनाए रखने के लिए हमें संभल कर बोलने की जरूरत है। आजकल पारिवारिक जीवन में समस्याएं बहुत होते हैं। पति पत्नी से बात नहीं करते, पत्नी पति से बात नहीं करते। पत्नी को पति के अधीनता में रहकर बातें करना है, संभल कर बोलने की जरूरत है। इस प्रकार माता पिताओं को बच्चों से संभल कर बोलने की जरूरत है। माता पिताओं को अराउंड 12 और 18 साल के बीच के बच्चों से बहुत ही ध्यानपूर्वक बात करने की जरूरत है। इस प्रकार बात नहीं करे तो संभल कर नहीं बोले तो बच्चे लोग बिगड़ जाएंगे। और सास और बहू के बीच में भी संभल कर बोलने की जरूरत है। सास और बहू के बीच में भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सास को बहू को अपनी बेटी समझकर बोलने की जरूरत है। बहू को सास को अपनी माँ समझकर बोलने की जरूरत है, तभी संबंधों को बनाए रख सकते हैं। तो संभल कर बोलने की जरूरत है। पारिवारिक जीवन के संबंधों को बनाए रखने के लिए संभल कर बोलने की जरूरत है। हमने मोर्देकाई के जो कहने के अनुसार एस्तर ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो एक बुद्धिमान स्त्री थी। वो हमें भी एक बुद्धिमान स्त्री के रूप में व्यवहार करने की जरूरत है। एक बुद्धिमान स्त्री चाहे नम्र, हम नीति भजन 11 के 2 में भी पढ़ते हैं, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। एस्तर के हर कार्य में नम्रता का स्वभाव प्रकट होती थी। प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से सिखाया था, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये भजनकार ने भी अपने भजन में भी लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। एस्तर की नम्रता के कारण वो राज्य के प्रथम महिला बन गई। धन्य है वो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी की अधिकारी होंगे। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। तो हमने एस्तर के बारे में सीख लिया। वो एक बुद्धिमान स्त्री थी। वो नम्रता के कारण उसको ये बुद्धि मिल गई। हम प्रिय बहनों, हमारे विरुद्ध में कोई बोलेगा तो हमें चुपचाप रहने की जरूरत है। हम नीति वचन 11 का 27 पद में हमें 28वें पद में हमने पढ़ लिया, और जो अपना मुंह बंद रखता वो समझ वाला गिना जाता है। हमारे विरुद्ध में कोई बोलेगा तो हमें चुपचाप रहना है, हमारा मुंह बंद रखना है। इसके लिए सबसे उत्तम उदाहरण है यीशु मसीह। यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, परंतु सच्चे न्याय के हाथ में अपने आप को सौंपता था। हमारे विरुद्ध में कोई बोलेगा तो सच्चे न्याय की हमें सौंपना है। हमारे विरुद्ध बोलने वाले के लिए हमें प्रार्थना करना है, तब हमारे दिल में शांति मिलती है।
तो हमें भी बुद्धि के साथ व्यवहार करना है। एस्तर जैसे एक बुद्धिमान स्त्री के रूप में हमारे घर में हमारे व्यवहार के द्वारा हमें हमारे जीवन से प्रकट करना है। तीसरी बात, एस्तर संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखने वाली थी। एस्तर संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखने वाली थी। मोर्देखाई ने क्या कहा? भीतर राजा के पास जाकर यहूदियों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करना है। एस्तर ने क्या निर्णय लिया? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के पास जाकर गिड़गिड़ाकर विनती करने के लिए उसने निर्णय लिया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली थी। वो प्रभु पर भरोसा रखकर किस प्रकार निर्णय लिया हम पढ़ेंगे। एस्तर की पुस्तक 4 का 16 पद भी हम पढ़ेंगे। तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। एस्तर ने अपने स्वयं की जीवन को कुछ दिक्कत आ गई है इसमें, अब सुन रहे हैं क्या? इसमें सिस्टम में कुछ दिक्कत हुआ है। जी आंटी आ रही है। आ रही है, ठीक है। एस्तर ने अपने स्वयं की जीवन को जोखिम में डालकर निर्णय लिया है। एस्तर ने क्या निर्णय लिया है? क्या कहा? तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा करना है। जब हामान ने यहूदियों के विरुद्ध निर्णय लिया, सब यहूदियों को नाश करने के लिए निर्णय लिया, तब से लेकर सभी यहूदी लोग अपने अपने घर में जो उपवास करना शुरू हो गया था। अब क्या कहा? तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा करना। ये सभी यहूदियों को इकट्ठा करना है। अकेले बैठकर प्रार्थना करने से प्रभु नहीं सुनता है क्या? प्रभु जरूर सुनते हैं। अकेले बैठकर प्रार्थना करने से प्रभु सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करने से हमारा स्वर्गीय पिता सुनकर उत्तर देने वाला है। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया था। हमें मालूम है, जब पतरस बंदीगृह में था तब कलीसिया के लोगों ने मिलकर उसके लिए लौ लगाकर प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को बंदी गृह से बहुत ही सकुशल वापस निकाल कर लाया। ये सभी बातें हम पुराने नियम के विश्वासी लोग जानते हैं, लेकिन एस्तेर को ये सब बातें नहीं मालूम था। फिर भी वो प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखकर मोर्देखाई से क्या कहा? तू जाकर शूशन के सभी यहूदियों को इकट्ठा करना है और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। उपवास करना है। उपवास करने के मतलब केवल उपवास करना ही नहीं है, उपवास के साथ प्रार्थना भी करना है। हमें मालूम है अन्य जाति लोग भी उपवास करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। उपवास के साथ प्रार्थना करना है। किस विषय के लिए?
मेरे निमित्त, एस्तर ने कहा जब मैं ये राजा के पास जाऊंगी तब राजा मुझसे प्रसन्न होने के लिए और सारे यहूदियों का विपत्ति से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना करना है, मेरे निमित्त प्रार्थना करना है। ये एस्तर ने ये अपने निर्णय को प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखकर मुर्देकाई को समझा दिया। वो उसने संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रख लिया। प्रिय बहनों, हमारे जीवन में भी समस्याएं आ सकती है। समस्याओं के समय हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, हमें चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमारे समस्याओं के विषय को दूसरों को भी शेयर करना है और मिलकर प्रार्थना करना है। मिलकर प्रार्थना करने से प्रभु हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। और एक और गुण हम विचार करके समाप्त करेंगे। एस्तर अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करने वाली थी। एस्तर अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करने वाली थी। एस्तर ने क्या कहा? मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। एस्तर ने कितनी हिम्मत के साथ बताया, मैं भी अपनी सहेलियों सहित इस प्रकार उपवास करूंगी। क्या ये सहेलियां यहूदी लोग थे? नहीं नहीं, ये जब एस्तर को राजभवन भवन में लाया गया कि रानी की पदवी में चुन लिया जाए, तब राजभवन में हेगे स्त्रियों का प्रबंधक था। एस्तर उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। इस कारण एस्तर के लिए राजभवन से चुनी हुई 7 सहेलियां दी गई। ये 7 सहेलियां अन्य जाति के लोग थे, वो यहूदी लोग नहीं थे। लेकिन एस्तर ने अभी क्या कहा? मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी। मैं इस प्रकार समझती हूँ, जब इन सहेलियों के साथ एस्तर रहना शुरू किया, तब से उनको प्रभु के भय में वो बढ़ने के लिए उसने सिखाया होगा, प्रभु पर भरोसा रखने के लिए उनको सिखाया होगा। और इस एस्तर के सारे चाल चलन को देखकर, उसके व्यवहार को देखकर, उसके बातें करने की तरीका को देखकर उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आया होगा। वो पहले से एस्तर अपनी सहेलियों के साथ प्रार्थना करते होंगे, इसलिए इतने हिम्मत के साथ एस्तर ने क्या कहा? मैं भी अपनी सहेलियों सहित उपवास करूंगी। प्रिय बहनों, जहाँ कहीं हम रहते हैं, हमें दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करना है। हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे बातचीत के द्वारा दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करना है। हमें दूसरे बहनों को भी प्रोत्साहित करना है। ये एस्तर ने अपने सहेलियों को भी प्रोत्साहित किया। वो एस्तर के साथ बैठने के लिए एस्तर ने अपनी सहेलियों को प्रोत्साहित किया। प्रिय बहनों, हमारे कलीसिया के अन्य बहनों को भी हमें प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कई बहनों को इस प्रकार की बैठने की जरूरत नहीं मालूम होगी, उनको भी हमें प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हम भी एक कठिन समय में पहुंच गई है। प्रभु के मार्ग में चलने वालों की विनाश के लिए हमारे शत्रु ने भी षड्यंत्र रचाए। हमें मालूम है हमारे देश में क्या क्या चल रहे हैं। क्या हम इस समय चुपचाप रह सकते हैं? कभी नहीं। हमें भी हमारे उत्तरदायित्व को समझकर दूसरे के लिए हमें प्रार्थना करना है। शायद हमारे अपने अपने शहर में कोई समस्या ना होगी, लेकिन दूसरों की समस्या मेरी समस्या है, हमारे एक व्यक्ति की समस्या है, ये समझकर उनके लिए हमें गिड़गिड़ा कर विनती करने की जरूरत है।
हमें इस समय चुपचाप नहीं रहना है। हमें भी एस्तेर ने जो निर्णय लिया उस प्रकार अन्य लोगों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। शमूएल ने लोगों से क्या कहा, यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करते तो परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। दूसरों के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, नहीं हो तो हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। प्रिय बहनों, हमारे उत्तरदायित्वों को समझकर हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। हम बहुत कठिन समय में पहुंच गए हैं। आज क्या क्या हमारे देश में क्या क्या चल रहे हैं, हमें भी प्रार्थना करने की जरूरत है। हमें मिलकर प्रार्थना करने की जरूरत है। सब लोगों को एकत्रित करने की जरूरत है। एक दूसरे को बुलाकर प्रार्थना करने की जरूरत है। आज हमें बहुत सारी सुविधाएं हैं। दूसरे को फोन करके कुछ समय निकाल के प्रार्थना करने के लिए हमारे पास भी समय है। इसके लिए हमें समय निकालना है। हम एस्तर के जीवन से 4 गुणों को बारे में विचार किया। वो मन की शुद्धता से प्रीति रखने वाली थी, वो एक बुद्धिमान स्त्री थी, वो प्रभु पर पूरा पूरा भरोसा रखने वाली थी। एस्तर अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करने वाली थी। प्रिय बहनों, ये गुणों को हमारे जीवन में भी उतारना है। ये हमारी स्वयं की शक्ति से कर नहीं सकती है। हम भी निर्बल पात्र है। हम प्रेरित पौलुस ने कहा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। प्रभु हमारी सहायता करे। इस प्रकार का एक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रभु की नाम की महिमा हो। धन्यवाद आंटी, आपने एस्तर के जीवन से हमें बहुत से महत्वपूर्ण बातों को बताया और किस प्रकार एक प्रभु में जो हम बहन हैं, किस प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए, बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे व्यवहारिक जीवन में हम किस प्रकार रह सकते हैं उसके बारे में बताया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। जैसे कि हमने एस्तर के जीवन से सीखा है, मन की शुद्धता से प्रीति रखने वाली एक स्त्री थी और वो एक बुद्धिमान स्त्री थी। क्यों उसे बुद्धिमान कहा है? क्योंकि वह संभल कर बोलने वाली थी, उसका जीवन नम्र था। और इसके अलावा हमने देखा कि संपूर्ण मन से वो प्रभु पर भरोसा रखने वाली एक स्त्री थी और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को प्रभु की ओर आकर्षित करने वाली एक स्त्री थी। हम प्रभु का धन्यवाद दें और ये प्रार्थना पूर्वक बैठे कि इन गुणों को प्रभु हमारे जीवन में भी लाए और प्रभु के नाम की महिमा के लिए हमारा जीवन हो सके। अब सुनाए हुए वचन के लिए और उसकी आशीष के लिए मैं सिस्टर रेचल बॉयज को, जो बीकानेर में प्रभु की सेवा करती हैं, उनसे आग्रह करती हूँ प्रार्थना। सिस्टर रेचल बॉयज। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। संभाला, सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आज मर्सी आंटी को भी वचन देने के लिए आपने सहायता किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। प्रभु जी, आंटी को आपके हाथों में सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं। आशीष दे प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। जो भी मिनिस्ट्रीज वो इन्वॉल्व में है प्रभु जी, उन सब में आपकी आशीष हम मांगते हैं। प्रभु जी, आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, इस तरह के जैसे हम भी मन की शुद्धता के प्रीति रखने के लिए हमें सहायता कर प्रभु जी, और एक बुद्धिमान स्त्री होकर रहने के लिए, संभल कर बोलने के लिए, नम्रता के साथ रहने के लिए, प्रभु की बाय में बढ़ने के लिए प्रभु जी हम सबको सहायता कर प्रभु जी। कई बार हम प्रभु जी हमारे बोली में प्रभु जी कमी हो जाते हैं प्रभु जी, लेकिन हम बुद्धिमान के जैसे प्रभु बोलने के लिए सबको सहायता कर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, संपूर्ण मन से प्रभु को सीखने के लिए, हर बात में प्रभु जी, प्रार्थना में हर बात में प्रभु के पास सब लेके जाने के लिए, और हर बात में प्रार्थना के साथ नहीं लेने के लिए हमें सहायता और मदद
प्रभु जी, और इस तरीके से अपने जीवन के द्वारा दूसरों को परमेश्वर के पास आकर्षित करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी हमें सहायता और मदद कर। अब हमें आपने याद दिलाया, अभी हम चुपचाप रहने का समय नहीं है प्रभु जी, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आप हमें मदद कर प्रभु जी, सहायता कर प्रभु जी। प्रार्थना करने के लिए हम बहनों को आप एक मन होकर प्रभु जी सहेलियों को दे प्रभु जी, ताकि हम एक मन होकर प्रार्थना में याद सुनो स्वीकार कर। आमीन। अब समय है, हम 3 बहनों से गवाही सुनेंगे। हम में जो 3 साल से जो बहनों की सभा चल रही है, व्यक्तिगत रूप से सबको लाभ हुआ है, संगति करने में, प्रार्थना करने में प्रभु ने अभी तक हमारी सहायता की है। अभी 3 बहनें जो हैं गवाही देंगे, सिस्टर सुनी शाजी, सिस्टर भागवती सुनील और सिस्टर सुसन जेम्स। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस प्रकार प्रभु ने मुझे गवाही देने के लिए अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। साथ साथ इस ग्रुप की एडमिन्स को भी मैं देना चाहती हूँ, और मुझे कुछ दिया वो एक वचन पढ़कर मैं गवाही देना चाहती हूँ। भजन संहिता 100। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के लिए है। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई के बेड़े हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रभु के नाम की महिमा हो। गया 1.5 साल से मैं इस ग्रुप की जूम मीटिंग में भाग लेने के लिए प्रभु ने मुझे सहायता किया। जब आप सब जानते हैं, मैं जब बीमार थी तभी जो सिलवास में प्रभु का सेवा करते प्रभु का दासी मुझे मिलने आई। उसके बाद वो हर मंगलवार सुबह मुझे ये लिंक भेज के देते थे, और कई समय में मुझे उस समय में ज्वाइन नहीं हो पाते थे, लेकिन फिर भी मैं इसमें ज्वाइन होते थे। और एक हिंदी में ग्रुप में पहली बार ज्वाइन होने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया। और इस ग्रुप के द्वारा इस जूम मीटिंग के द्वारा जो प्रभु का दासियों का गवाही सुनने के लिए, और प्रभु ने मुझे सहायता किया। और वचन जो सुनते हैं उस वचन को मुझे उस समय में भी अभी भी बहुत हिम्मत और हिया मिलते हैं, और प्रभु का वचन को और ढूंढकर पढ़ने के लिए भी प्रभु ने मेरे जीवन में भी सहायता किया। और हमारा पारिवारिक जीवन का कई बातों को सीखने के लिए सहायता किया। और कलीसिया से हम रहते हैं, और हम समाज में रहते समय में हम किस प्रकार होना है, ऐसे कई बातों को प्रभु का दासियों के द्वारा सीखने के लिए प्रभु मुझे भी सहायता किया। और मेरा जीवन में वो लागू में लाने के लिए मैं बहुत कोशिश करते हैं अभी भी, प्रभु का वचन को ऐसे सिस्टमैटिकली बैठकर ध्यान करने के लिए और प्रार्थना में लगे रहने के लिए, अनेक विषयों को एसोसिएट ग्रुप से अनेक विषयों को प्रार्थना करने के लिए जब बताए जाते हैं सब लिख के रखे, रोज प्रार्थना करने के लिए सब प्रभु मुझे सहायता किया। मेरा जीवन में बहुत आशीष का कारण हुआ। ये मैं आप सबके सामने करती हूँ, और प्रभु ने इस प्रकार सहायता किया, और भी प्रभु इस मीटिंग को, इस ग्रुप को आगे बढ़ाए। और हम जानते हैं अलग अलग स्थानों में, पहले मेरी आंटी ने बोला जैसे MP सिस्टर्स के लिए रखा, लेकिन हम जानते हैं हम जम्मू कश्मीर से लेकर केरला तक हम सभी बहनों को इसमें भाग लेने के लिए प्रभु सहायता करते हैं, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस ग्रुप के द्वारा इस बहनों से पहचान होने के लिए, एक दूसरे के प्रार्थना में समय बिताने के लिए प्रभु मुझे सहायता करती है। और उसके बाद भी मेरी आंटी मुझे हर सोमवार को ये लिंक भेज के देती थी, और कोई रुकावट नहीं है तो मैं हर मंगलवार को इसमें भाग लेने के लिए प्रभु मुझे सहायता किया। इसके लिए सब मैं प्रभु को धन्यवाद देती
भी इस ग्रुप के लिए और इस जूम मीटिंग के लिए प्रार्थना करती हूँ, और इस ग्रुप के द्वारा जो प्रार्थना मीटिंग भी है उसमें भी जोड़ने के लिए प्रभु मुझे सहायता करती है, इसलिए मैं प्रभु को बहुत आभारी हूँ। हमारा परमेश्वर महान है, और भी परमेश्वर अपने सेवकाई अपने बहनों के द्वारा प्रभु करना चाहते हैं, तो प्रभु जरूर आशीष का अनेक बहनों का आशीष का कारण बनने के लिए सहायता करेंगे। और भी मैं एक विशेष बात में देखा है, जब भी हम मैसेज पूरा होने के बाद तुरंत मैसेज फोन करके सुनाए हुआ वचन के लिए और बहुत वो सुना हुआ लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो उसी प्रकार एक अनोखा अवसर था में भी, इसलिए मैं प्रभु को बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की। मैं सिंगरौली से भागवती बोल रही हूँ। अब हमने जो बीते 3 सालों में जो सीखा है वो परमेश्वर की महिमा के लिए, और हम मर्सी सिस्टर को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हम लॉकडाउन की वजह से हम कहीं से कर पाते थे, कहीं वचन नहीं सुन पाते, जो जूम प्लेटफॉर्म के माध्यम हमने जो सीखा है अपने बच्चों के प्रति, अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देना है, अपने परिवार के द्वारा अपने परिवार में रह के लोगों के लिए किस प्रकार नमूना का पात्र बनने के लिए हम वचन के द्वारा सीखा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देती हूँ जो बहनों के द्वारा वचन सुनाया हुआ, और जो प्रार्थना रिक्वेस्ट रखा गया था उन सभी विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम बहनों के द्वारा अपने महिमा को प्रकट करें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का कि इस प्रकार से हमें आज भी 3 साल पूरे होने तक प्रभु ने हम बहनों को इस प्रकार से मौका दिया है, इसीलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारे इस वर्तमान बुरे संसार में रहते हुए अपने जीवन के द्वारा हम जिस प्रकार से देखते हैं कि इस संसार में रह के अपने जीवन के, और जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए हम अपने जीवन के द्वारा कैसे हम प्रकट करते हैं, वो एक गवाही का कारण बनने के लिए प्रभु ने हमें सिखाया है। और जिस प्रकार से हम समझ रहे थे कि हम लॉकडाउन की वजह से कहीं संगति नहीं करने पा रहे थे, लेकिन प्रभु ने इस जूम प्लेटफॉर्म को दिया, और इस तरह सीखने के लिए बहनों के द्वारा अपने बच्चे, परिवार, कलीसिया के साथ में कैसे संगति रखना, इन सब बातों को सीखने के लिए हमें मौका मिला है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम बच्चों के लिए जिस प्रकार बच्चों को सिखाते हैं, हम उसमें नीति वचन में देखते हैं, नीति वचन 22:6 में लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दें जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। उस प्रकार से हमें बच्चों को सिखाने के लिए बहनों के द्वारा हमने जो सीखा है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और कोशिश करते हैं अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में, कि हम और भी लोगों के लिए आशीष का कारण हों। हम अपने समाज में रहते हुए अपने जीवन के द्वारा उस परमेश्वर की महिमा का कारण होने पाए। हम सब बातों में हम प्रभु को ही धन्यवाद देते हैं। सबसे पहले मैं मर्सी आंटी को, जो इस मीटिंग के द्वारा हर सोमवार को वो उन्होंने लिंक को भेजकर हम बहनों के लिए उस कार्य को करते थे, इसलिए हम मर्सी आंटी को भी धन्यवाद देते हैं। सभी बहनों को जो इस जूम मीटिंग में जुड़ के परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, समझते हैं, अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करते हैं हम लोग, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सब बातों में केवल प्रभु को महिमा मिले, धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम प्रभु को महिमा दें। आगे के लिए हम और भी प्रार्थना करेंगे। इस तरह मीटिंग में हम बहनों को बैठ के अन्य अन्य बहनों के द्वारा सीखने के लिए, समझने के लिए जो मर्सी आंटी ने इस जूम प्लेटफॉर्म को दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हम प्रभु को धन्यवाद दें। सभी को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा। सभी बहनों को जय मसीह की और प्रभु की धन्य नाम की महिमा हो। आज इस विशेष सभा के जो 3 साल
पूरा होने के अवसर पर मुझे भी प्रभु ने यह अवसर दिया कि मैंने अपनी गवाही को पेश करूं। 3 साल के पहले ऐसा एक स्थिति विशेष आए थे कि ये कोविड के समय में कैसे बहनें आपस में संगति करें, प्रभु की उपस्थिति में कैसे बैठे, ऐसा एक स्थिति विशेष आया था हमारे सामने। लेकिन ऐसा एक योजना बनाने के लिए और ऐसा एक बोझ सिस्टर मर्सी को प्रभु ने दिया और उसके लिए योजना बनाई और आज तक इस मीटिंग्स सफलतापूर्वक चलाने के लिए भी चलाया, प्रभु ने चलाया और चलाने के लिए सिस्टर को भी और उनके सारे एडमिन्स को भी प्रभु ने सहायता किया। और पिछले 3 साल बड़ी अद्भुत रीति से और बड़ी अच्छी रीति से इन मीटिंग्स को चलाया और व्यक्तिगत रूप में मैं सिस्टर मर्सी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया है और मेरा उत्साह बढ़ाया है और आत्मिक मेरे मसीह जीवन के उन्नति के लिए आपने हमेशा प्रयास किया है और प्रार्थना किया है। जैसे सिस्टर ने पहले बताया कि हर बार जो भी योगदान हम देते हैं, जो मीटिंग्स में शामिल होने के बाद भी पर्सनली बुला के प्रार्थना करके थैंक्स बोलने के लिए भी सिस्टर ने हमेशा प्रभु ने उन्हें सहायता किया है। और ऐसा एक संबंध, आत्मिक संबंध हम सभी बहनों के आपस में, सभी बहनों के जीवन में हर एक बहन को ऐसे प्रोत्साहित करने में भी उनको प्रभु ने सहायता किया। इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ सिस्टर। और मुझे मेरी मसीह जीवन की उन्नति के लिए आपने जो प्रयास किया है, मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और आपके लिए और आपके परिवार के हर एक सदस्य के लिए भी प्रार्थना करती रहूंगी आगे भी। और आपकी सेवकाई में प्रभु आशीष और अनुग्रह बहुतायत से आने वाले समय भी दे, इसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। और इस 3 साल में कई बार जब हम उदास हो जाते हैं, ऐसे समय में मेरे जीवन में भी कई बहनों से उनके गवाहियों के द्वारा मैं प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, अपने विश्वास में उनके ऊपर भरोसा रखने के लिए भी प्रभु ने मुझे अवसर प्रदान किया है। इसलिए भी इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। अनेक भाई बहनों से, शुरुआत में भाइयों से भी हमने वचन सुना है और इन 3 साल में ऐसे कई बहनों से भी हम वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए और उसमें मनन करने के लिए और उनके जो भी वचन दिया है उसमें चलने के लिए हमने भी प्रयास किया है। और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए जितने भी वचन से जिन्होंने भी बोला है, उन सभी बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु के नाम में धन्यवाद देती हूँ। और आपके जीवन के अनुभव से जो भी आपने हमारे बहनों के बीच में बांटा है, वो हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमारे एक प्रेरणा के लिए वो उपयोग में लाया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और इन मीटिंग्स के दौरान कई बहनों से व्यक्तिगत रूप से भी संबंध में आने के लिए, उनके बारे में जरूर सुना था लेकिन उनको कभी देखा नहीं था, लेकिन उनको देखने के लिए और अलग अलग जगहों में बैठकर इस जूम के, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से अलग अलग जगहों में बैठे हो, लेकिन आपस में संगति करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में उनकी उपस्थिति को महसूस करके उनकी स्तुति, महिमा, धन्यवाद करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने मेरी भी सहायता की। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ उनके बारे में ज्यादा जानने के लिए। ये मीटिंग्स के दौरान जो भी वचन इसमें बोला गया है, मुझे भी प्रभावित किया है मेरे जीवन में। और कई विषयों को लेके प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु ने मेरी सहायता किया है। और मैं जो भी जिम्मेदारियां सिस्टर मुझे देती थी, वो मुझे नहीं मैंने मेरे जीवन में कि ऐसे भी मुझे अवसर मिलेगा कि
ऐसा एक प्लेटफॉर्म में रह के भी प्रभु की स्तुति, महिमा और धन्यवाद मैं चढ़ा सकूं, कई बार गीत के द्वारा और वचन से बांटने के द्वारा और बाइबल क्विज कंटेंट करने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा कई बार प्रभु ने मुझे अवसर दिया। और सिस्टर के लिए सिस्टर को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने ऐसा अवसर मेरे जीवन में भी दिया। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ये सब करने के लिए भी प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया, उनकी सहायता किया। और सभी बहनों के प्रार्थना मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए और इधर के भोपाल की कलीसिया के लिए भी जो जिन्होंने भी प्रार्थना किया हो, उन सभी को मैं अपने आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। आगे भी आपकी प्रार्थना मुझे चाहिए और ये यहाँ भोपाल की कलीसिया के लिए चाहिए और यहाँ के विश्वासी जन के लिए चाहिए। मेरे गवाही के संबंध में एक दो पद पढ़ के मैं समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने चक्कर प्रभु को परख कर जाना है कि वो कैसा, यहोवा कैसा भला है। तो इसलिए 116 के 3 वचन मैं पढ़ के समाप्त करूंगी। 12, 13 और 14। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं उनका बदला मैं उसको क्या दूं। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप में उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। आगे भी ये मीटिंग्स को अच्छे से चलाने के लिए इन सारे एडमिन्स को, स्टमर्सी को आगे भी सहायता करें। प्रभु के आशीष और अनुग्रह हमारे साथ हमेशा बनी रहे, यही मैं चाहती हूँ। और प्रभु के नाम की महिमा। सुनाए गए गवाही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन, सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और गीत सुनने के लिए समय है। हम सिस्टर असनंद कर्नन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गीत का समय। रोशनी बनकर रास्ता भटक ना जाओ, फिर ना जाओ खो ना जाओ। वो मुझे नाम लेकर पुकारता है, चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर। अंधेरी घाटियों में रोशनी बनकर रास्ता भटक ना जाओ, फिर ना खो ना जाओ। वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। जब मैं पथरीले रास्तों में चलती थी, वो मेरा रहबर बना। अंधेरी रातों में भूतों की बातों में वो
तेरे लिए रास्तों में चलती थी, वो मेरा रहबर बना। अंधेरी रातों में, धूपों की बातों में, वो मेरा प्रियतम बना। जाओ तुझे नाम लेकर पुकारता है। जब मैं दुआओं में बातों को रखती हूँ, तसल्ली देता मुझे। मांगने से पहले सब करता मुझे। जब मैं दुआओं में बातों को रखती हूँ, तसल्ली देता मुझे। मांगने से पहले सब तैयार करता हो, विश्वास दिलाता मुझे। चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर, अंधेरे घाटियों में रोशनी बनकर। रास्ता भटक ना जाओ, गिर ना जाओ, खो ना जाओ, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। चलाता है मुझे मेरा परमेश्वर, अंधेरी घाटियों में रोशनी बनकर। रास्ता भटक ना जाओ, गिर ना जाओ, खो ना जाओ, वो मुझे नाम लेकर पुकारता है। धन्यवाद सिस्टर इस मधुर गीत के लिए कि निस्संदेह प्रभु हमें चलाता है। और आज जो सुने हुए गवाही के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर लीजिए तो फिर जो कटनी से हैं प्रार्थना में हमें लीड कर। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपके चरणों पर आने के लिए आपने मदद किया, धन्यवाद देते हैं। आज के दिन से प्रभु जी लेकर पिछले यदि हम सोचते हैं तो 3 साल पहले जब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करना तो इतना ज्यादा प्रभु हम आपके करीब आने का एक मौका मिलेगा। लेकिन प्रभु आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर, सब कुछ आपके ज्ञान में पहले से निर्णय किया था कि हम बहनों को इसी प्रकार जूम के जरिए आपके सम्मुख आने के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि हम से कई बहनों ने उसका आत्मिक लाभ उठाया है प्रभु जी अपने जीवन में, कि आपके वचन को जानने के लिए, एक दूसरे से प्रेम करने के लिए, एक दूसरे को अधिक जानने के लिए, आपके करीब लाने के लिए और आत्मिक बल और शक्ति मिलने के लिए प्रभु जी आपने इस जूम मीटिंग को आपने इस्तेमाल किया। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं हमारी संगति के लिए, बहनों की संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। विशेष तौर पर 3 बहनों ने आज गवाही दिया, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सिस्टर सुनी शाजी सिस्टर के लिए डायमंड में रहकर प्रभु जी आपकी सेवा में लगे हुए हैं प्रभु जी, उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी उनकी गवाही सुनने के लिए हमें से हर एक को आपने मदद किया। प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पर जब वहां पर रहकर प्रभु आपकी सेवा में आगे बढ़ रही है, हमारी प्रार्थना है कि प्रभु जी और भी आपकी संगति में बढ़े और आपसे प्रेम करे और इस संगति से और भी लाभ उठाने पाए प्रभु जी। जो भी आपके वचन से सीखते हैं, सुनते हैं, वो दूसरों को बताने के लिए, अपने परिवार में, बच्चों के बीच में, बहनों के बीच में बताने के लिए प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर के लिए कि आप उन्हें शारीरिक तंदुरुस्ती प्रभु देना, और भी प्रभु जी बीते दिनों में आपने
उनको बीमारी से चंगाई दिया है प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि वहाँ की मिनिस्ट्री के लिए एक आशीष का कारण बने। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम हमारे भाग्यवती सिस्टर के लिए भी सिंगरौली में रह के अपने पति के साथ में रह के प्रभु सेवा करती है प्रभु जी। उनको भी एक लाभदायक रही ये मीटिंग। उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी वो भी आपकी सेवा में आगे बढ़ सके, अनेक गांव के बहनों के लिए एक आशीष का कारण वो भी बन सके प्रभु जी। और जो भी इस माध्यम के वजह द्वारा सीखते हैं, सुनते हैं प्रभु जी, वो भी बताने वाली हो सके। हमारी प्रार्थना है प्रभु सुसन जेम्स सिस्टर के लिए कि प्रभु जी जूम मीटिंग के जरिए हमें एक दूसरे को देखने के लिए भी आपने अवसर दिया है। उस प्यारी बहन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सुंदर एक गाना गाने के लिए भी प्रभु जी आपने इस्तेमाल कई बार किया है। जूम मीटिंग में प्रभु का वचन बताने के लिए भी आपने मदद किया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। प्रिय सिस्टर को और भी आप इस्तेमाल करें, आपसे प्रेम करते हुए और भी सेवा में अधिकाधिक प्रभु जी लाभदायक बने, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। जिन्होंने गवाही नहीं दे पाए उनके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाले समय में वे भी खड़े हो सके आपकी महिमा के लिए। और मर्सी सिस्टर के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के द्वारा चलाने के लिए प्रभु जी। आपने उन्हें भी ज्ञान और बुद्धि दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी बातें आपको बातों के लिए धन्यवाद देते, सारा आदर और महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है क्विज का, और आज क्विज सिस्टर बेंसी एबी जो मुंबई से हैं देंगी। और आज का क्विज कुछ अलग है क्योंकि कोई पर्टिकुलर पोर्शन से नहीं है, साल भर जो हमने सुना है वचन उसके आधार पर क्विज तैयार किया गया है और आप सब पार्टिसिपेट करें, ये आपसे निवेदन। सबको जय मसीह की। बहुत ही सरल क्वेश्चंस है। ये पोल के थ्रू शेयर किया जाएगा। टोटल 15 क्वेश्चंस है, एक एक क्वेश्चन आपको शेयर किया जाएगा, आप उसका आंसर दीजिएगा। सबको स्क्रीन दिख रहा है ये विश्वास करती हूँ मैं। कोई रिस्पॉन्स दे दे तो अच्छा था। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, दिख रहा है क्या अभी भी? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। पहला क्वेश्चन, वो कौन स्त्री है जो अपनी स्वामिनी से भागकर जा रही थी? राहेल, रिबका, हाजिरा? हाजिरा। हाजिरा। आंसर नहीं देना है, इसी में आपको क्लिक करना है। क्लिक तो होता नहीं, क्लिक नहीं हो रहा, क्लिक नहीं हो रहा है। एक मिनट, बेंसिमोर दिख रहा है? आंसर भी दिख रहा है इसमें। ओके ओके, सॉरी सॉरी। अभी भी दिख रहा है आंसर? नहीं, पहला क्वेश्चन जो सही आंसर है उसमें क्लिक कर आपको लास्ट में राइट इसमें एरो दिखेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जी। बाइबल में कितने स्त्रियों के नाम में पुस्तकें हैं? पहला 2, 3 और 4। सही आंसर पर क्लिक कर नेक्स्ट आपको नीचे एरो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूनेमवासी धनी स्त्री का नाम क्या है? अबीगेल, शुनेमी, मीकल, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन, वो कौन स्त्री है
तीसरा क्वेश्चन सबको दिख रहा है क्या? तीसरा दिख रहा है सबको? जी और सिस्टर उसका क्लिक तो नहीं हो रहा। ये आपको राइट साइड में सबसे नीचे आपको एरो का क्लिक रहेगा, उस क्लिक पर करते क्लिक तो करना है। नहीं लगता है सिस्टर, क्लिक करते तो नहीं लगता। नेक्स्ट क्लिक नहीं हो रहा है। नहीं तो है। अभी दिख रहा है? क्लिक वो दिख रहा है, क्लिक नहीं हो रहा सिस्टर। अब आंसर्स में क्लिक करना है, नहीं हो रहा। लास्ट में सबमिट करना है। अभी सारे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। प्रेजेंट हो रही है तेरी तरफ से, तुम ऐसा शो कर रहा है कि तुमने कोई बता सकता है? अभी दिखते थे लेकिन हम टिक नहीं कर सकते। ऑप्शंस क्लिक नहीं हो रहा है। ऑप्शंस क्लिक, ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं बट वो ले नहीं रहा है। टू क्वेश्चन ही डिस्प्ले हैं अभी। सारे 15 क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं। क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्लिक नहीं हो रहा है। ये ऑप्शन किधर वो दिख नहीं रहा है आपको क्लिक करने के लिए? ऑप्शंस दिख रहे हैं लेकिन क्लिक नहीं हो रहा, मतलब आंसर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। एक और बार शेयर कर दो। तो बाइबल क्विज वह नहीं हो, क्लिक नहीं हो, क्लिक नहीं हो। अभी भी सेम ही है क्या? नहीं हो रहा। जी जी सेम है। वैसे ही। नहीं है, इसमें क्लिक हो रहा है। बेटी जी आप देख सकते हैं क्या? नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा, मेरा थोड़ा सा रुक भी रहा है, इसलिए समझ नहीं आ रहा। और कोई बता सकते हैं? नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, ठीक है हम ऐसे ही पूछ लेते हैं। अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं। वो कौन स्त्री है जो अपनी स्वामिनी से भागकर जा रही थी? राहेल, रिबका, हाजिरा। अनम्यूट करके हाजिरा। आंसर दे सकते हैं। हाजिरा, सी हाजिरा। जी करेक्ट, करेक्ट। बाइबल में कितने स्त्रियों के नाम में पुस्तकें हैं? 2, 3 और 4? दो। बाकी लोग भी रिस्पॉन्स कीजिएगा। शूनेमवासी धनी स्त्री का नाम क्या है? अबीगेल, शुनेमी, मीकल, इनमें से कोई नहीं। सुनेमी। शुनेमी। स्क्रीन करेक्ट है क्या? नाम नहीं दिया है। हाँ, इनमें से कोई नाम नहीं है। चौथा वाला। और क्वेश्चन, वो कौन माता है जिसने अपनी बच्चों की पहरा दी थी? इस्बेल, रिस्पा, राहाब। रिस्पा। करेक्ट आंसर। हाजिरा नाम का अर्थ क्या है? भटकने वाली, भागने वाली, दासी। भटकने वाली।
भटकने वाले करेक्ट आंसर। वो कौन है जिसने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी? ये मैं क्लिक कर सकता है, उसको आगे का क्लिक कर सकता है क्या? मिल रहा है जो लोग क्लिक कर सकते हैं वो करिएगा। वो कौन है जिसने अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ी? अबीगेल, हन्ना, एस्तेर। एस्तेर। 7वां क्वेश्चन, हे मेरी बेटी क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को ना जाना। ये बात किसने किससे कहा? मोर्देकाई ने नाओमी एस्तेर रूथ से को। नाओमी रूथ को। एक बार क्वेश्चन देखना एक बार। मोर्देकाई ने एस्तेर से, बोस ने रूस से, नाओमी ने रूस से। बोस ने रूस। नाओमी ने रूस। और एक बार बोलिए। बोस ने रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबीगेल किस प्रकार की स्त्री थी? मूर्ख, नम्र, बुद्धिमान और रूपवती। बुद्धिमान और रूपवती। वो कौन है जिसकी माता और नानी के नाम नया नियम में दिए गए हैं? पतरस, यूहन्ना, तिमुथियुस। करेक्ट आंसर। नए नियम के एक उत्तम परिवार का उदाहरण कौन सा है? हनन्याह और सफीरा, जकरिया और एलिशबा, हेरोदेस और हेरोदिया। जकरिया और एलिशबा। लूदिया एक भक्त स्त्री थी, क्या वो अपनी भक्ति से स्वर्ग जा सकती थी? हाँ या ना? नहीं। 12वां क्वेश्चन, जब स्वर्गदूत ने मरियम से बात की तब मरियम की क्या प्रतिक्रिया थी? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तूने मुझ पर बड़ी दया दिखाई, क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है? प्रभु की दासी हूँ। देख मैं प्रभु की दासी हूँ। 13वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए पदों का सही हवाला बताएं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। में 3 वर्ष से प्रेरितों के काम 4 का 12, प्रेरितों के काम 16 का 31, यूहन्ना 14 का 1। सही काम 16:31 या प्रेरितों के काम 16 का 16:31। धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। मत्ती 11:28, लूका 11:28, यूहन्ना 11:28। उसमें से सही लूका 11 का 28। 15वां क्वेश्चन, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 का 1, इब्रानियों 3 का 1, प्रकाशित वाक्य 1 का 18। इसमें से इब्रानियों 11 के करेक्ट आंसर। कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स किया है इसमें, कुछ लोगों का आई थिंक नहीं है, मुझे लग रहा है नेट का इश्यू है। लेकिन आपको मैं मेरा क्वेश्चन मैंने जमा कर जिन लोगों ने किया है वो सबमिट कर सकते हैं। भेजा है सिस्टर। आपको आंसर भी दिखा होगा। ठीक है, धन्यवाद सबको जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, धन्यवाद।
सिस्टर इस संचालन के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर रेबेका बाबू जो दिल्ली से प्रभु की सेवा करते हैं, प्रार्थना करके आज के सत्र को समाप्त। सिस्टर रेबेका बाबू प्रार्थना करके समाप्त करें। हेलो जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी आप सुनाइए। मुझे ये बाइबल क्विज का यही आ रहा है, वो आई एम नॉट एबल टू। ओके, प्रभु को धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आइए हम इस प्रोग्राम को प्रार्थना समाप्त करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता अनुग्रहकारी प्यारे परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु जी, आपकी दया और अनुग्रह के अनुसार प्रभु आपने हमें चुना है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम जैसे कमजोर बर्तनों को प्रभु जी आपके महिमा का पात्र बनाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे अंदर कोई प्रभु खूबी नहीं, लियाकत नहीं प्रभु जी, सिर्फ आपकी प्रेम से प्रभु हम आपके सन्मुख में खड़े हैं प्रभु। इस देश के अलग अलग कोने से प्रभु जी हम बहनों को एकत्रित करके इस तरह एक प्लेटफॉर्म में प्रभु हम आने के लिए आपके चरणों में बैठ के अनेक विषयों को आपके मुंह से सुनने के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। बहन मिर्सी बेनी के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, जो विजन और जो मेहनत और प्रभु जी जो ऑर्गेनाइजिंग प्रभु सिस्टर ने किया है प्रभु जी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। मदद करें आने वाले दिनों में प्रभु बहन और अधिक रूप से आपके कार्य में प्रभु आगे बढ़ते रहे। बहुत से प्रभु स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए प्रभु बहन एक आशीष का कारण बने, सहायता कर प्रभु जी। और पूरा 3 साल प्रभु जी आपने हमें संभाला, अलग अलग स्थानों में से प्रभु हमें जोड़ के रखा प्रभु, धन्यवाद करते हैं। वचन दिया हुआ हर बहन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपके प्रभु जी उस ट्रेजर में से प्रभु उस मन्ना को प्रभु वचन प्रभु लोगों के बीच में प्रभु आपने सुनाया बहनों के द्वारा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। गवाहों के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। हर एक स्त्री के अंदर, हर एक बहन के अंदर जो कार्य आपने किया प्रभु गवाही के रूप में हमने सुना है प्रभु। और बच्चों का टैलेंट्स के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु जी बहुत सारे बहनें अपने अपने हुनर को प्रभु आपके वचन के द्वारा और गाने के द्वारा प्रभु और हर एक प्रोग्राम में प्रभु प्रस्तुत किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी इन 3 सालों में प्रभु आप हमारा एबनेजर रहा, यहाँ तक आप हमें लेकर आया, आगे भी आप ही अगुवाई कर प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो कार्य प्रभु आप हमारे अंदर करना चाहते हैं, जो परिवर्तन प्रभु हमारे जीवनों में आप लाना चाहते हैं प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातें कीजिए। और आने वाले दिनों में ये प्रोग्राम कंटिन्यू होते हुए प्रभु बहुत सारे बहनों को प्रभु एक आशीष का कारण बन सके। अभी तक प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु जी, एक और बार धन्यवाद के साथ प्रभु जी और स्तुति के साथ प्रभु ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता और बहुत जल्दी हमारे लिए आने वाला हमारा प्रिय प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मांगते हैं, उसे सुने और स्वीकार करें। आमीन आमीन। सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह।